नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं आशीष रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका कृषि धर्म चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले पत्ते लपेटे सुंडी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज की वीडियो में हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, पत्ते लपेटे सुंडी को कैसे पहचानें। दूसरा, पत्ते लपेटे सुंडी किस प्रकार धान को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, कीट नियंत्रण के बारे में कि किस प्रकार हम कौन सी दवाइयों का प्रयोग करके इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्ता लपेटा सुंडी को कैसे पहचानें। इसका अटैक हम अधिकतर देखते हैं अगस्त और सितंबर माह में होता है। इसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर आपके खेत में धान के पौधे की पत्ती लपेटी हुई है, मुड़ी हुई है या दो पत्ते आपस में चिपके हुए हैं किसी सफ़ेद धागेनुमा सिलाई से, तो इसका मतलब है आपके खेत में पत्ता लपेटा सुंडी का अटैक हो चुका है। और बहुत ज़्यादा अटैक होने पर आप देखेंगे कि धान की जो पौधे हैं उसकी अधिकतर पत्तियां सफ़ेद दिखने लगती हैं। जब आप इन पत्तियों को नज़दीक से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन पत्तियों को किसी ने खरोंची हुई है। तो इस प्रकार आप पत्ते लपेटे सुंडी को पहचान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, पत्ता लपेटे सुंडी कैसे धान को नुकसान पहुंचाती है। पत्ते लपेटे सुंडी अपना जीवन चक्र 24 से 25 दिन में पूरा करती है। तितली अंडे देती है, अंडे से लार्वा बनता है जिसको हम सुंडी कहते हैं, और फिर सुंडी से फिर तितली बनती है। इसमें जो तितली और जो अंडे हैं वो फसल को नुकसान नहीं करते, इसमें जो सुंडी है वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसका नुकसान का तरीका क्या है कि ये जो पत्ता मुड़ा हुआ रहता है उसमें ये रहती है 2 से 3 दिन तक, जो पत्ते का हरा भाग है उसको खाती है। फिर एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाती है, फिर तीसरे पत्ते में इस तरीके से हरे भाग को खाती है। इसलिए आप देखेंगे कि आपका जो पत्ता है वो सफ़ेद दिखेगा और आप जब इसको पास से देखेंगे तो खरोचा हुआ दिखता है। अब इससे क्या होता है कि जो आपका हरा जो भाग है वो जब आपके पत्ते से निकल जाता है तो उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। और क्लोरोफिल की कमी आने से क्या होता है, जो आपका पौधा है वो भोजन कम बना पाता है। भोजन कम बनाएगा तो उससे जो प्लांट की ग्रोथ कम होगी, और प्लांट की ग्रोथ कम होगी तो इससे आपके उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए क्या है, पत्ता लपेटे सुंडी की रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं इस कीट के नियंत्रण की। कुछ इंसेक्टिसाइड है जिनका प्रयोग करके आप इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिंजेंटा का एम्प्लीगो आता है जिसमें क्लोरेंट्रा निलिप्रोल रहता है 10%, साथ ही इसमें रहता है लैम्डासाइड हेलोथ्रिन 5%। इसको आपको 1 एकड़ में 100 ml की मात्रा को डालना है पानी में मिलाकर। दूसरा हम बात करें धानुका कंपनी की आती है क्लेडेन, जिसमें कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड 50% रहता है। इसको आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आपके खेत में पानी मिलाकर छिड़काव करना है। दूसरी धानुका की आती है मोर्टार, जिसमें कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड रहता है 75%। इसकी आपको 170 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी मिला के आपको छिड़काव करना है। तीसरी आती है कवर, इसमें रहता है क्लोरेंट्रा निलिप्रोल 18.5%। इसको आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। तीसरी हम बात करें एफएमसी की कोराजिन, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें क्लोरेंट्रा निलिप्रोल रहता है 18.5%। इसकी भी आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। चौथी हम बात करें बायर की जंप आती है जिसमें फिप्रोनिल रहता है 80%। इसको आप 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। दूसरी हम बात करें डी साइज 100, जिसमें डेल्टा माइथ्रिन रहता है 11%। आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर आपको इसका छिड़काव करना है। जो मैंने इसमें केमिकल फार्मूले बताए हैं, जो आपको टेक्निकल नाम बताया, तो डायरेक्ट उस नाम से दवाई ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने दवाइयों की कंपनीज बताई हैं आप उनकी दवाई प्रयोग करें। आपके इधर जो भी दवाई कंपनी उपलब्ध है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप टेक्निकल और केमिकल नाम नोट करके वो आप दवाई ला सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इस रोग पर नियंत्रण आप ज़रूर करें। किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए शुरुआत में अगर आपको लक्षण दिखना स्टार्ट होते हैं जब भी आप इसका नियंत्रण कर लें, ताकि आपको नुकसान से आपकी फसल को आप बचा सकें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। अन्य किसानों में ये वीडियो शेयर करें ताकि अन्य किसान भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। हमारा पेज फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी, आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।